अब मेरे सामने दो रास्ते थे, या तो मैं और अनशन पर बैठूं हफ्तों और शायद उसी में ख़त्म हो जाऊं। अगर वो ऐसा नहीं करते, इस्तीफ़ा नहीं देते, तो इससे हानि हमें या बच्चों को नहीं होगा, सरकार को खुद होगा। बुधवार की रात जंतर मंतर पर जब छात्र आंदोलन पर डटे थे और देश नींद की आगोश में आने वाला था या आ चुका था, इसी बीच मेदांता से आई इस तस्वीर ने हलचल मचा दी, क्योंकि मोदी सरकार के दो कद्दावर मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह सोनम वांगचुक का अनशन तोड़वाने मेदांता पहुंचे थे। और जैसे ही ये तस्वीरें सामने आई, सोशल मीडिया पर आधी रात में ट्वीट, रीट्वीट और पोस्ट का सैलाब आ गया। सब अपने अपने तरीके से सोनम वांगचुक के आमरण अनशन तोड़ने की इस खबर की व्याख्या करने लगे। लेकिन अब बुधवार की रात जो कुछ भी हुआ है, उसका एक डिटेल वीडियो संदेश खुद सोनम वांगचुक ने जारी किया है। उस वीडियो में आमरण अनशन क्यों तोड़ा, ये तो बताया ही है, आगे क्या होगा इस पर भी रोशनी डाली। सरकार क्या करेगी और क्या करना चाहिए, इस पर भी अपनी बात कही है। ने लिखकर आश्वासन दिया है, एक तो ये कि जो हमारे विद्यार्थी और युवा जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं या जो 20 जुलाई को संसद चलो में भाग ले रहे थे, उन पर कोई कानूनी कार्रवाई, FIR इत्यादि नहीं करेंगे। ऐसा बहुत होता है ऐसे आंदोलनों में, तो ये हमने आश्वासन लिया है कि ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा। दूसरा ये कि जो पेपर लीक के इस हादसे में मृत हुए बच्चे हैं 20 से भी ज़्यादा, उन सब को उपयुक्त कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, मुआवज़ा दिया जाएगा उनके घरों को। और तीसरा ये कि इस मुद्दे पर और शिक्षा और परीक्षाओं में जवाबदेही सरकार में लाने के बारे में संसद में पूरी तरह से वार्ता होगी, बहस होगी कि आगे से ऐसा ना हो और जो हुआ है उस पे पूरी जवाबदेही हो। अब सबके जहन में एक ही सवाल है, जिस मुद्दे पर पूरा बवाल मचा है, सड़क से संसद तक संग्राम छिड़ा है, आखिर उस पर सरकार के प्रतिनिधियों से सोनम वांगचुक की क्या बातचीत हुई या सरकार की तरफ से सोनम वांगचुक को क्या आश्वासन मिला? सुनिए उन्हीं की जुबानी कि आखिर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर बातचीत में क्या हुआ। अब आप कहेंगे जरूर कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे पे क्या हुआ। पहली बात तो इस बात पे वो अभी मुझे कोई आश्वासन नहीं दे पा रहे थे कि ऐसा कब होगा, और संसद के फर्श पर तो इस पे चर्चा होगी ही। अब मेरे सामने दो रास्ते थे, या तो मैं और अनशन पर बैठूं हफ्तों और शायद उसी में ख़त्म हो जाऊं। फिर आप ही लोगों में से हज़ारों लोगों ने मुझे आज से 2-3 हफ्ते पहले से कहते आए हैं कि आपकी जान ज़रूरी है, आपको संघर्ष आगे रखना है, ज़िंदा रहना ज़रूरी है। मगर मैं ये भी नहीं मानता कि हमने ये हासिल नहीं किया है। दोस्तों, मेरा दिमाग अलग तरह से चलता है। अगर वो ऐसा नहीं करते, इस्तीफ़ा नहीं देते, तो इससे हानि हमें या बच्चों को नहीं होगा, सरकार को खुद होगा। इस छोटे से मुद्दे को न टालकर वो खुद अपनी हानि कर रहे हैं, बल्कि दे देते इस्तीफ़ा तो कब से उनका ये सारा नुकसान रुक जाता। इसलिए मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये बात नहीं थी, इसका तो खुद निपटारा हो जाएगा। यानी सोनम वांगचुक ने इशारों में ही सही इस बात का संकेत जरूर दे दिया है कि आज नहीं कल सही
धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो होना ही होना है, चाहे वो संसद में बहस के बाद ही क्यों ना हो। लेकिन इससे ज्यादा फिक्र उन्हें 20 जुलाई के संसद मार्च के दौरान पुलिस के शिकंजे में आए प्रदर्शनकारी छात्रों की है, जिसका जिक्र उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर किया। तमाम तरीकों से ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिए था कि हमारे बच्चों पर कोई ऐसे केसेस न लगें। आपको नहीं पता है, मैंने देखा है लद्दाख में कैसे सालों जीवन भर उन्हें एफआईआर के चक्कर में अपने भविष्य को बिगाड़ना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं होगा, ये हमने उनसे हासिल किया है, इसकी मुझे खुशी है। और जो मृत बच्चों के परिवार हैं उन्हें उचित मुआवजा दिया जाएगा, इसकी मुझे खुशी है। और भारत के लोकतंत्र की सबसे उच्च मंदिर मैं कहूँगा, जो कि हमारी संसद है, वहाँ पर इस मुद्दे पर और जवाबदेही पर भी पूरी बहस होगी। तो इसके साथ मैं आप सबके भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने समर्थन दिया इस आंदोलन का। जय हिंद। खैर, अब सबकी निगाहें सरकार के फैसलों पर टिकी हैं, विपक्ष के रुख पर और सीजेपी प्रोटेस्टर्स से चल रही सरकार की बातचीत पर। कैबिनेट की बैठक में वादों के मुताबिक सरकार को छात्रों की मांग पर अहम फैसला लेकर उसे अमल में लाना है। 2 दिनों की छुट्टी के बाद सोमवार को संसद की कार्यवाही फिर से शुरू होगी। इस बीच विपक्ष के क्या तेवर हैं, ये भी देखना अहम होगा।